गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उनके बारे में पढ़ा था। तो उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और तीसरा जो फैक्टर आया था वो हमारे पास था नेचर ऑफ द मटेरियल, और उस टाइम के ऊपर मैंने एक टर्म का यूज किया था रेजिस्टिविटी। फिर हमने उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके देखा था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कंबाइन किया तो बन गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक वर्ड यूज किया गया था रो, जिसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, और उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं वहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो रेजिस्टिविटी हमारे पास किसके बराबर होगी, रो दैट इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। लेकिन आपको ध्यान देना है कहीं पर भी अगर हम ये कह दें इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या और करके भी यूज कर सकते हैं, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर या मटेरियल चेंजेस देन इट्स रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंजेस। यानी कि अगर हम बात करें, अगर किसी की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उस टाइम के ऊपर रेजिस्टिविटी के अंदर कोई भी फैक्टर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं तो रो दैट इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, कभी आप ये वाला फॉर्मूला ये समझे कि एरिया घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। और रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, एक वो रेजिस्टेंस जिसकी मटेरियल की या कंडक्टर की यूनिट लेंथ हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो उस टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो ही उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी। अगर हम बात करें यूनिट्स की, जब निकालते हैं तो रेजिस्टेंस यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में लेंथ की मीटर, तो यहाँ से यूनिट बन जाती है ओम मीटर। जब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की, तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला होगा m1L3T-3A-2, जो हमने पीछे निकाला था उसी फॉर्मेट के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ। पीछे आपने रेजिस्टेंस का निकाला था m1L2T-3A-2 से, तो वहीं से ही मैंने ये वाला लिखा है। वहाँ पर L2 था, यहाँ पर L3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर और लगा हुआ है, बस इतना ही वेरिएशन है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन से जो पीछे रिलेशन निकला था वहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन रेजिस्टिविटी का ये भी बनता है, रो दैट इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय में n ई स्क्वायर टॉर्क के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ध्यान रखना है, J से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया के अंदर से जो आपके पास करंट फ्लो होगा, जितने अमाउंट के अंदर करंट फ्लो होगा वो कहलाएगी करंट डेंसिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं J दैट इज इक्वल्स टू I बाई ए के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम I की वैल्यू पुट करें तो वहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, I दैट इज इक्वल्स टू ANE VD डिवाइडेड बाई में A से A कैंसिल, J दैट इज इक्वल्स टू NE VD के बराबर। यहाँ से J की अगर मैं VD की भी वैल्यू पुट करना चाहूँ तो E टॉर्क बाई M के बराबर होती है, तो J की वैल्यू बन जाएगी NE स्क्वायर E टॉर्क डिवाइडेड बाई में M। और बात करें ऐसा यूनिट की तो हमारे पास होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह जब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस से अपोजिट इनवर्स
भी बोल सकते हैं हम जी से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कंडक्टेंस, तो जी दैट इज इक्वल्स टू 1/r। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो 1/ओम यानी कि ओम इनवर्स बोल सकते हैं। ध्यान रखना है हम ओम इनवर्स को मोह भी लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट मोह हो सकती है, ओम इनवर्स हो सकती है और साइमन के बराबर हो सकती है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी के बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, और कंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब बात करते हैं इसकी यूनिट की तो हमारे पास हो जाएगी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या फिर मो मीटर इनवर्स। क्लियर, मो पर मीटर या फिर साइमन पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा m-1 L-3 T3 A2 के बराबर रहेगा। थैंक यू।